निगरां हुकूमत का आम इंतखाबात से पहले झटका। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। 1 लीटर डीजल की कीमत में 2 रुपए 75 पैसे इजाफा, कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। विफाकी हुकूमत ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। तो जिसकी सैलरी 20,000 या 25,000 है वो तो बाइक अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ओबियसली महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से महंगाई और भी ऊपर जाती है। सैलरी आती है तो मैं खुद परेशान हो रहा होता हूँ कि मैं कैसे गुजारा करूँगा। और अब मैं देख रहा हूँ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ी हुई है, तो मैं वही अब खुद परेशान हो गया हूँ कि अब यानी वही जो एक बजट बनाया होता है, गरीब इंसान ने बजट बनाया होता है पूरे मंथ को, पूरा बजट ही डिस्टर्ब हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी सीखपा कहते हैं कि जाते जाते निगरां हुकूमत ने वार कर दिया। महंगाई ने पहले ही जीना दो भर कर रखा है, हुकूमत के फैसले से महंगाई का नया तूफान आएगा। मरी में मुसलसल बर्फबारी से ट्रैफिक जैम, कई सयाह फंस गए। 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। सड़कों पर फिसलन, गाड़ियों की लंबी कतारें, ट्रैफिक जैम होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना रहा। मरी के कई इलाकों में बिजली भी बंद। PDMA के मुताबिक मरी में मजीद बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक मरी में रश कम होने पर सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद यालाबारी के बाद मौसम साफ हो गया। जुड़वा शहरों में धूप निकल आई। गुज़िश्ता रात तेज यालाबारी से सड़कें सफ़ेद हो गईं। गलियों में खड़ी गाड़ियों पर बर्फ के ढेर लगे रहे। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। पीपल्स पार्टी का आज बलोचिस्तान में पावर शो होगा। बिलावल भुट्टो खुशदार में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो सांगढ़ में इंतखाबी रैली की सरबराही करेंगी। मुस्लिम लीग नून का सवात में पिंडाल सजेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी का दीरबाला में जलसा होगा। MKM की कराची में कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 मकामात पर इंतखाबी रैली और दफातर पर हमले। आज़ाद उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बाजौड़ में NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक। कला अब्दुल्ला में ANP के कारकुनों पर फायरिंग, 1 कारकुन दम तोड़ गया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के दफ्तर के करीब धमाका, 3 अफराद जख्मी। केच में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जहूर बिलेदी के घर दस्ती बम फेंके गए। खैरात में पीपल्स पार्टी और हब में मुस्लिम लीग नून के दफ्तर पर भी दस्ती बम हमला। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और IGs तलब। निगरान वज़ीर दाखिला और इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस को फंड्स देने के लिए भी इजलास तलब। किसी को सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम के शुरा ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए फ़ौज की तैनाती पर तबादला ख्याल। शुरा ने कहा कि फ़ौज आइनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगी। सुप्रीम कोर्ट के अब तक के अहकामात के मुताबिक बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास में फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अदालती फैसलों के बायस बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतल्लिक प्लान में रद्दोबदल करना पड़ा। वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। पुरअमन और शफाफ इंतखाबात हमारी जिम्मेदारी हैं। इंतखाबात के नताइज कानून के मुताबिक रात 1 बजे तक देंगे। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल से बनीगाला मुंतकिल। साबिक चेयरमैन PTI की बनीगाला की रिहाइश का सब जेल करार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा पर जश्न नहीं मना सकते। दिली अफसोस है कि उनकी अहलिया को भी जेल जाना पड़ रहा है।
साबिक चेयरमैन PTI को मकाफात अमल का सामना है। उन्होंने कहा था कि इनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI को समझाया था मुखालफीन की औरतों के पीछे ना पड़ो, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं करना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI को कौमी राज बेचने पर सज़ा हुई, उसकी बीवी को भी सज़ा हो गई। क्या चोरी पर इसलिए छोड़ दिया जाए कि वज़ीर आज़म की बीवी है? दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर साबित हुए। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं, साजिश करने वाले घरों को चले गए। सिर्फ एक लीडर नवाज शरीफ शेरों की तरह खड़ा है। तहरीक इंसाफ का तोशाखाना केस में सज़ा को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, हमें हक के दिफा नहीं दिया गया, 342 के बयान की इजाज़त नहीं मिली, हमें गवाह भी पेश नहीं करने दिया गया। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा कि बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं, जितने भी तोहफे आए थे उनमें बुशरा बीबी का नाम नहीं, रसीद में भी बुशरा बीबी का तस्करा नहीं। तोशाखाना और साइफर केस में सज़ा के खिलाफ इसी हफ्ते अपीलें दायर करेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के तुलबा की मौजें। अगला पूरा हफ्ता छुट्टियों में गुजरेगा। 9 दिन तक तातीलात होंगी। पंजाब हुकूमत का 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान। तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। 3 और 4 फरवरी को हफ्ता वार छुट्टी हो गई। 5 फरवरी को कश्मीर डे की तातील होगी। 10 और 11 फरवरी को फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी होगी। 3 फरवरी से शुरू होने वाली छुट्टियां 11 फरवरी तक जारी रहेंगी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। अमेरिका ने भारत को $3 बिलियन की ड्रोन्स की डील मौखर कर दी। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल की साजिश के मायने खेज तहकीकात तक अमेरिका भारत को ड्रोन फराहम नहीं करेगा। अमेरिका की पाकिस्तान में सियासी जमात की रैली में धमाके की मज़म्मत। धमाके के मुतासर अफराद में इजहार हमदर्दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन खुद कई जगहों पर हमलों की जद में आया। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन होते देखना चाहते हैं। दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 3 हलकों में इंतखाबात मुलतवी। बाजोड़ का N8 और P के 22 शामिल। उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद इंतखाबात मुलतवी किए गए। कोहाट के हल्का P के 91 के इलेक्शन भी मुलतवी। NAP उम्मीदवार असमतुल्ला खटक इंतकाल कर गए थे। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियर ऑपरेशन। 2 रोज़ में 21 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलों को नाकाम बना दिया। दहशतगर्द भागने पर मजबूर। दहशतगर्दों के खिलाफ इलाके में ऑपरेशन जारी। बिजली ₹5.62 महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी गई। बिजली सार्फिन पर ₹49 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। मुल्क की खुद मुख्तारी, कौमी इज़्ज़त और आवाम की मंगों पर कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से मावरा इलाकाई और अदालती कत्ल पर ब्रीफिंग। भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर तबादला ख्याल। फोरम ने इत्तफाक किया कि भारत की जानिब से बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी और उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। आलमी बिरादरी पहले ही भारत के मुजरिमाना रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए अज़म का अयादा। फ़लस्तीन में फ़ौरी जंगबंदी और तनाज़े के पुरअमन हल पर भी जोर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी।
चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अरसाल प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा तमाम इंतखाबी अमला पोलिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन बंद रखेगा। मर्द हजरात और सिक्योरिटी एहलकारों की प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इजाज़त के बगैर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन में दाखिले पर भी पाबंदी आयद। खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म। कराची में रवां साल के पहले माह में फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात, 35 अफराद जाँ बहक, 6 पुलिस एहलकारों समेत 103 अफराद ज़ख्मी। मरने वालों में 3 ख़वातीन भी शामिल, 11 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल हुए। इलेक्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज़, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और ख़बरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। बगैर इजाज़त जलसा और गैर शाइस्ता तकरीर करने पर जमशेद दस्ती पर 50,000 रुपये जुर्माना। जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ में कौमी असम्बली के हल्का NA 175 से उम्मीदवार है। बलोचिस्तान के इलाके बारखान में इलेक्शन मुहिम का मुनफरिद अंदाज। PB4 के उम्मीदवार अब्दुल करीम के एहतराम के कारकुनों ने दिलनुमा दायरा बनाया। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी हैं। दौरान एहतजाज अमलाक को नुकसान पहुँचाना जायज़ नहीं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के इजलास का एलामिया जारी, कहा कि मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। एहतजाज के दौरान लोगों को तकलीफ पहुँचाना दुरुस्त नहीं, अमलाक को नुकसान पहुँचाना गैर शरई है। मोटरवेज पर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 को रशाकई से पेशावर तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M5 पर शेरशाह से शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। वेहाड़ी के गिरदोनवाब में भी धुंध, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वादी नीलम में मुसलसल 5वीं रोज़ बर्फबारी, कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। बालाकोट में 3 फुट तक बर्फबारी, हर चीज़ सफ़ेद हो गई। चल्लास में सियाहती मकामात, फेरी मेडोज, नागा पर्वत और बाबूसर टॉप पर भी बर्फ़ के गाले गिर पड़े। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। कराची के इलाके क्रिफ्टन में बरगद के कदीम दरख्त काट दिए गए। महकमा आसार कदीमा का टीम का दौरा। हुकाम ने कहा कि दरख्त क़याम पाकिस्तान से कब लगाए गए थे। कटाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।